आपका सवाल नंबर 1 है। भारत कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाता है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 3, सी 2, डी 5। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 3। आपका सवाल नंबर 2 है। ओलंपिक रिग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? आपके ऑप्शन है ए 1937, बी 1933, सी 1917, डी 1913। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 1913। आपका सवाल नंबर 3 है। पुस्तक द गोल्डन बोट किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है ए सत्यजीत रे, बी मुंशी प्रेमचंद, सी रवींद्रनाथ टैगोर, डी आर के नारायण। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी रवींद्रनाथ टैगोर। आपका सवाल नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना चलने वाला ग्रेट स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? आपके ऑप्शन है ए फ्रेंच ओपन, बी विंबलडन, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन, डी यूएसए ओपन। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी विंबलडन। आपका सवाल नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किसने द अल्केमिस्ट पुस्तक लिखी है? आपके ऑप्शन है ए एंथोनी डोएरे, बी कैथरीन बंस, सी पाउलो कोएल्हो, डी रस्किन बॉन्ड। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी पाउलो कोएल्हो। आपका सवाल नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सीता मिथिला के योद्धा पुस्तक के लेखक हैं? आपके ऑप्शन है ए विक्रम सेठ, बी चेतन भगत, सी अमीश त्रिपाठी, डी अरविंद अडिगा। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अमीश त्रिपाठी। आपका सवाल नंबर 7 है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना एसीसीसी 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? आपके ऑप्शन है ए ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, बी दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, सी ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, डी ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। आपका सवाल नंबर 8 है। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके ऑप्शन है ए राज्य के वित्त मंत्री, बी राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, सी राज्य के राज्यपाल, डी राज्य के मुख्यमंत्री। आपका समय शुरू होता है अब।
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। आपका सवाल नंबर 9 है। डिजिगांव पहल किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपका सवाल नंबर 10 है। निम्नलिखित में योगदान देने वाले व्यक्तियों को स्टॉकहोम जल पुरस्कार सम्मानित से सम्मानित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए वन्य जीवन के संरक्षण और सुरक्षा, बी जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा, सी मृदा के संरक्षण और सुरक्षा, डी वनों के संरक्षण और सुरक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।